दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन पे कभी भी आपको दूसरे लोगों को जज नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरे लोगों को इन बेसिस पे जज करोगे तो गलत जज करोगे, अपना नुकसान करोगे। सबसे पहली चीज़ है लोगों के लुक्स। कई लोग बड़े सिंपल, बड़े इनोसेंट, बड़े सीधे साधे लगते हैं। कई लोग बड़े तेज़ लगते हैं शक्ल से। ये इंसान क्लेवर है, तेज़ है, ये इंसान नेगेटिव है, शक्ल से ऐसे लगते हैं। और ज़्यादातर लोग लोगों को ऐसे ही जज करते हैं दोस्तों। लेकिन जीवन का एक ऐसा कड़वा सच है जो आपको सालों बाद समझ में आएगा। मैं भी बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को शक्ल के बेसिस पे जज करोगे बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे दोस्तों। शक्ल एक इंसान के जीन्स की, उनके माँ बाप की, भगवान की नेचर की देन है। वो उनके बिहेवियर को, उनकी नेचर को, पर्सनैलिटी को डिटरमाइन नहीं करती। ये सिर्फ आपका परसेप्शन है, स्टीरियोटाइप है कि वो इंसान ऐसा दिखता है तो नेगेटिव लगता है, वो इंसान सीधा लगता है। बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है, धोखेबाज लोग बड़े सीधे बन के आते हैं, बड़े सिंपल से लगेंगे। जब तक एक इंसान से इंटरेक्ट ना कर लो, बातचीत ना कर लो, ऑब्जर्व ना कर लो, उसको बिल्कुल भी जज मत करना। क्योंकि अक्सर मैं बताऊँ क्या होता है, कई लोग आपको शुरू में पसंद नहीं आते, अजीब से दिखते हैं, नेगेटिव दिखते हैं। जब आप उनसे कुछ बातें कर लेते हो आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और वाइस वर्सा भी होता है। और ऐसा आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा अपनी लाइफ में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, किया है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, लोगों को कभी भी उनके लुक्स के बेसिस पे जज मत करो। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार आके किसी तीसरे इंसान के बारे में गलत बातें बोलता है, बिना किसी प्रूफ के, सबूत के, बस गलत बातें बोले जा रहा है, बुराइयां कर रहा है। और पता है वो बुराई कितनी पावरफुल होती है कि बिना उस तीसरे इंसान को जाने हम उसके खिलाफ हो जाते हैं, हमें वो बुरा लगने लगता है। लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है कि जो दूसरा इंसान है जो हमें बुराई कर रहा है वो बायस्ड है। कोई इंसान अपने अंदर की बात नहीं बताएगा, अपनी गलती नहीं बताएगा, बस दूसरे को गलत ठहराएगा। अगर उन दोनों की लड़ाई भी हुई है तो इंसान ये थोड़ी कहेगा मैं गलत हूं वो सही है, ये तो कहेगा वही गलत है 100%, और आपको भड़काएगा। तो दोस्तों इंसान को बिना जाने, सिर्फ उस बेसिस पे कि जो दूसरा इंसान उसके बारे में कह रहा है, जज नहीं करना, जब तक कि वो बिल्कुल ही फ्रॉड ना हो, सबूत ना हो, या आपने खुद ना महसूस किया हो। दोस्तों कोई इंसान सेल्फलेस नहीं होता, अपने लिए जीवन जीता है, अपने लिए डिसीजंस लेता है, स्ट्रांग रहता है, अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस खुद लेता है। ऐसे लोगों से लोग बड़ा नफरत करते हैं, बड़ा नापसंद करते हैं, खासकर सोसाइटी के लोग जो सोसाइटी से जुड़े होते हैं। यार इस इंसान ने लव मैरिज कर ली, यार ये इंसान तो एक्टिंग के करियर में चला गया, कितना ख़राब करियर है। ये देखो इस इंसान ने ना अपने घर वालों के लिए कुर्बानी नहीं दी, ये नहीं कि अपने सपने छोड़ के उनके लिए जी लेता। इस तरीके से लोग, जो इंसान अपने लिए जीते हैं, उनको जज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको जज नहीं करना। दोस्तों सेल्फलेस ना होना मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो। मैं तो कहता हूँ हर इंसान की जिम्मेदारी है कि खुद का ख्याल रखे, अपने सपने पूरे करे, चाहे थोड़ा बुरा ही क्यों ना बनना पड़े। तो किसी इंसान ने अपने लिए कोई डिसीजन लिया है, चाहे उससे दूसरों का फायदा ना हो पा रहा हो, तो वो इंसान गलत नहीं है, उसको गलत जज मत करना। दोस्तों एक इंसान अगर एक फील्ड में अच्छा नहीं है, कोई इंसान पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, कोई इंसान इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं होता, किसी इंसान को थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो किसी एक इंसान को किसी एक फील्ड में उसकी नाकामयाबी की वजह से आपको ओवरऑल जज नहीं करना कि ये इंसान ही गलत है। वो पढ़ाई में नहीं चल पा रहा तो मतलब ये इंसान डम है, बेवकूफ़ है, बिल्कुल गलत जजमेंट है। और वक्त इस जजमेंट को हमेशा गलत प्रूफ करता है। दोस्तों मैंने खुद देखा है। दोस्तों स्कूल में, कॉलेज में जिन बच्चों के बहुत कम परसेंटेज आते थे ना, ज़्यादातर सक्सेसफुल हैं। क्रिएटिव फील्ड्स में, कुछ मेन स्ट्रीम फील्ड में सक्सेसफुल हो गए हैं, क्योंकि उनका दिमाग और चीज़ों में तेज़ चलता है, क्रिएटिविटी में तेज़ चलता है, प्रैक्टिकल लाइफ में तेज़ चलता है, थ्योरी में तेज़ नहीं चलता। तो इस तरीके से एक एट्रीब्यूट एक इंसान को डिफाइन नहीं करता, ना आपको एक इंसान को खाली एक एट्रीब्यूट में कमी होने की वजह से डिफाइन करना चाहिए, समझना चाहिए। बाकी चीज़ें देखो ओवरऑल वो कैसा है। दोस्तों ये पॉइंट सबसे ज़रूरी है। अक्सर लोग उम्र के बेसिस पे, एज के बेसिस पे लोगों को जज करते हैं। ये कम उम्र का है तो इंसान समझदार नहीं होगा, ये ज़्यादा उम्र का है ये इंसान समझदार होगा। दोस्तों एक बात बताओ, एक इंसान 50 साल एक कमरे में रह के बिता दे, या एक ही काम रोज़ करते करते बिता दे, और एक इंसान 5 साल में बहुत सारी दुनिया देख ले, बहुत सारे फेलियर्स देख ले, एक्सपीरियंसेस देख ले, बहुत सारे लोगों से मिल ले, तो किस में ज़्यादा मैच्योरिटी होगी, किस में ज़्यादा समझदारी होगी?
अक्सर लोग यंग लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, चाहे वो इंसान जीनियस ही क्यों ना हो। और नुकसान किसका होता है? जो लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो दोस्तों, एक्सपीरियंस का मतलब उम्र नहीं होता। दोस्तों, कई लोग होते हैं वो अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस शेयर करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, डिप्लोमेटिक नहीं होते। कोई चीज़ बुरी लगेगी आपके मुंह पे कह देंगे, ये नहीं कि गाली गलौज कर रहे हैं, पब्लिक के सामने जलील कर रहे हैं, पर आपको बोल देंगे ये चीज़ सही नहीं है। या उनको कोई काम नहीं कर रहा, ऑनेस्टली मना कर देंगे। ये नहीं कहेंगे हाँ कर लूँगा, नहीं कर लूँगा, फिर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करते, सीधे मना कर देंगे। तो जो लोग ऑनेस्ट होते हैं ना, अक्सर लोग उनको ब्लंट, एरोगेंट, बदतमीज समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग औरों से बेहतर होते हैं। वो आपका टाइम बर्बाद नहीं करते, वो आपके सामने भला बनने के लिए काम नहीं करते। जो सही है वो करेंगे, जिम्मेदारी पूरी करेंगे। भला बनने के लिए काम नहीं कर रहे, इसलिए मना कर पा रहे हैं। वो इंसान स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मालिक है। और ऐसे इंसान जब आपके बारे में कुछ क्रिटिसाइज करें, आपको क्रिटिक करें, तो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। वो बहुत जेन्युइनली बोल रहे होते हैं, आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों, ये कुछ क्राइटेरियंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आपको लोगों को बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट।